नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। और इस टॉपिक के अंदर हमने लास्ट क्लास में इसके दो टाइप्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास में उन्हीं के आगे के कुछ और टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन को। तो आप सभी लोग आज की क्लास में लिखें टाइप 3 और टाइप 3 आपका काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। और काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स का मतलब होता है वर्गों की गिनती। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स की, तो यहां पर आप लोगों को स्क्वायर्स का मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए, स्क्वायर एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं L इज इक्वल टू बी। ये आप लोगों का होता है स्क्वायर। अब आप सभी लोग इसके अंदर लिखें कंसेप्ट 1 और देखें कि इस कंसेप्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूं। और कंसेप्ट 1 है आप लोगों का व्हेन नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी जब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, तो ऐसे केस में हम ये कैसे पता करें कि उस फिगर के अंदर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने। देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जब आप लोगों को कोई एक ऐसी आकृति दी गई हो, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो आप लोगों के बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो कैसे पता करें। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं इस फिगर के बारे में। ये आप लोगों का होता है रो। तो देखना, एक रो और इसी प्रकार से ये आपकी हो गई सेकंड रो। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये आप लोगों की होती है कॉलम। तो ये हो गया आपका एक कॉलम और ये वाला हो गया आप लोगों का सेकंड कॉलम। तो आपने यहां पर क्या देखा कि देखिए, इस फिगर के अंदर में दो रो है, एक और एक, दो और दो ही कॉलम है। और हमारा कंसेप्ट भी यही है कि जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हों, तो ऐसे केस में कैसे निकालेंगे कि इस फिगर के अंदर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे इसकी बेसिक मेथड से। तो A B C D E F G H और ये आप लोगों का O। तो देखिए, बेसिक मेथड, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका ट्रिक कि हम ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं बेसिक मेथड की, तो देखिए, आपको स्क्वायर्स की डेफिनेशन, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि स्क्वायर एक ऐसी आकृति होती है जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर मैं इस फिगर के अंदर ध्यान से देखूं, तो देखना AFOE, क्या यह एक स्क्वायर है कि नहीं है। इट मीन्स AFOE एक स्क्वायर आपका ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से FBGO एक स्क्वायर आपका ये हो गया। इसी प्रकार से EOHD और एक आपका हो गया OGCH। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, सिंगल बॉक्स वाले कितने स्क्वायर हैं, 4 स्क्वायर हैं। कितने हैं, 4, 1 2 3 4। अब आप लोग एक बात बताएं, क्या इसके अलावा और भी स्क्वायर्स हैं इस फिगर के अंदर? जी हाँ, एक स्क्वायर और है जो कि इन सभी चारों बॉक्सों को मिलाकर बनाया गया है। वो कौन सा है? ABCD। कौन सा है? ABCD। तो इस प्रकार से देखें 1 2
3 4 5। तो आपने क्या देखा कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। लेकिन क्या हम अपने एग्जाम्स के अंदर इसी तरीके से इसका आंसर निकालेंगे? नहीं। अब आप लोग यहां पर देखें, इसकी शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक क्या है इसे आप लोग ध्यान से भी सुने। देखिए, जब भी आप लोगों को कोई भी इस प्रकार की आकृति दी गई हो जिसके के अंदर रो और कॉलम की संख्या क्या हो? बराबर हो। यानी देखिए, जब भी आप लोगों की इस प्रकार की कोई भी आकृति दी गई हो जिसके अंदर रो और कॉलम की संख्या क्या हो? बराबर हो। देखिए यहां पर कितनी रो हैं? 2 रो दी गई हैं। और कितने कॉलम दिए गए हैं? 2 ही आप लोगों को कॉलम दिए गए हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? सिंपल इन्हें नंबर देना है। नंबर आप लोग या तो रो में दें या फिर कॉलम, यानी दोनों में से किसी भी एक साइड में दे सकते हैं। और नंबर देने के बाद उनका स्क्वायर का सम कर दें। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, दैट विल बी 5। तो इस प्रकार से इस फिगर के अंदर कितने हो गए? 5 स्क्वायर हो गए। एक बार और सुने मैंने क्या कहा। देखिए, जब भी आप लोगों की फिगर इस प्रकार की हो कि जिसके अंदर रो और कॉलम की संख्या क्या हो? इक्वल हो, तो ऐसे केस में आप क्या करें? दोनों साइड में से किसी भी एक साइड में नंबर्स बिठाएं और नंबर्स बिठाने के बाद उनके स्क्वायर का कर दें सम, और जो भी आपका आएगा वही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप विद इन सेकेंड में इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे। अब हम इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि इस फिगर से आप लोगों ने क्या सीखा। तो देखिए, जैसे अब आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए गए हैं और आपको इन फिगर्स के अंदर में बताना है कि इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। देखना यहाँ पे एक बात ध्यान देकर कि जब भी आप स्क्वायर निकाल लें या जब भी आपसे क्वेश्चंस के अंदर में स्क्वायर निकालने को कहे तो वहाँ पर आपको ये देखना जरूरी है कि जो भी आपको फिगर दी गई है उसके अंदर रो और कॉलम की संख्या बराबर है या फिर नहीं। इस बात को आप लोग ध्यान से देखें। देखें और बताएं कि इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। देखिए, आप लोगों के सामने 3 फिगर दिए गए हैं। एक और फिगर दे देता हूं ताकि आप और अच्छे से समझ सकें और जल्दी से आप लोग इनका आंसर देने की कोशिश करें। देखिए, अब आप लोगों के सामने यहां पर 4 फिगर्स हैं और आपको इनका आंसर देना है। देखिए, अगर मैं बात करूं फर्स्ट फिगर की तो मैंने आपसे कहा था जब भी स्क्वायर निकालने को कहे तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्या रो और कॉलम की संख्या इक्वल है कि नहीं। तो देखिए 1 2 3 यानी 1 2 3 3 रो है, 1 2 3 और 3 ही क्या है? कॉलम। तो इसका ये मतलब है कि ये जो डायग्राम है, ये जो आकृति है कैसी है? टोटल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम वाली है। और मैंने बताया था जब भी रो और कॉलम की संख्या क्या हो? इक्वल हो, तो आप किसी भी एक साइड में नंबर बिठाएं और उनके स्क्वायर का सम कर दें। तो देखिए 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और इन सभी का सम कर दें। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। 9 और 4 13 + 1 दैट विल बी 14। तो इस प्रकार से इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। और देखिए आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए सिंगल सिंगल बॉक्स वाले कितने थे? 9 थे। अब देखना, अगर मैं बात करूं 1 4 2 5 यानी इस वाले स्क्वायर की, तो एक स्क्वायर ये हो गया,
ठीक इसी प्रकार से एक स्क्वायर ये हो गया, यानी 2 स्क्वायर काउंट कर लिए। अब इसी प्रकार से देखना, तीसरा स्क्वायर ये हो गया, चौथा स्क्वायर आपका ये वाला हो गया, तो 4 स्क्वायर ये हो गए, और एक स्क्वायर हो गया आपका ये पूरा बड़ा वाला, जिसके के अंदर 9 छोटे छोटे स्क्वायर हैं। तो इस प्रकार से 9 और 4 13 और 1 14, आप ऐसे भी काउंट कर कर इनका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम्स के अंदर शॉर्ट ट्रिक के मेथड से करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं इस फिगर की, तो 1 2 3 4 सिंपल नंबर दें और इनके स्क्वायर का सम कर दें। तो जब भी आप इनका सम करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। देखें 16 और 9 25, 4 29 और 1 30। तो इस प्रकार से इस फिगर के अंदर कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर मैं बात करूं इस वाले फिगर की, तो देखना अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी इस टाइप की आकृति हो और उसके अंदर प्लस का साइन हो, तो ऐसे केस में इस आकृति के अंदर कितने स्क्वायर बनते हैं? 5 स्क्वायर बनते हैं। कितने बनते हैं? 5। तो अब देखें, अगर इस आकृति को आप लोग देख रहे हो, यदि आप इस आकृति को देख रहे हो तो ये कैसी है? ठीक इसी प्रकार की तो आकृति है कि एक स्क्वायर है और बीच में प्लस का साइन है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कितने होंगे? 5। ठीक इसी प्रकार से जो ये बड़ी वाली आकृति है इसके अंदर भी कितने होंगे? 5, और उससे बड़ी वाली में भी कितने होंगे? 5, और सबसे बड़ी वाली में भी कितने होंगे? 5 ही होंगे। तो इस प्रकार से आप सभी इनको ऐड कर देंगे, आएगा 20। यही इनका क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन देखिए इसे और हम कैसे जल्दी करेंगे। आपने देखा कि एक फिगर के अंदर कितना है? 5, और ऐसे से कितने फिगर हैं? 1 2 3 4। तो डायरेक्ट आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20। तो इस प्रकार से भी आप लोग इनका आंसर निकाल सकते हैं। देखेंगे लास्ट फिगर को। देखिए लास्ट फिगर आपकी ये, अगर मैं बात करूं A B C D E F G H और O की, ध्यान से देखना। A B C D की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये एक आकृति इस प्रकार की है, जिसके के अंदर क्या है? एक स्क्वायर देके प्लस का साइन दे रखा है। और आपको मैंने बताया था जब भी इस टाइप की आकृति हो तो उसके अंदर कितने स्क्वायर होते हैं? आपके 5 स्क्वायर होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इस प्रकार से A B C D इसमें कितने होंगे? 5 होंगे। लेकिन आप लोग यहां पर ध्यान दें कि जो ये 5 स्क्वायर्स हैं इनमें देखना कि एक तो इस स्क्वायर की भी काउंटिंग हो चुकी है इस बड़े वाले की, और एक इस वाले स्क्वायर की भी काउंटिंग हो चुकी है, यानी इन दोनों स्क्वायर्स की इस 5 के अंदर काउंटिंग हो चुकी है। अगर मैं बात करूं F B G O की, F B G O की, तो देखिए ये आकृति कैसी है? इस प्रकार की है। अब इसके अंदर कितने होने चाहिए? 5, लेकिन कितने होंगे? एक कम 4 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपका F B G O ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है इसकी काउंटिंग हम इस वाले में कर चुके हैं, इसलिए 5 तो थे बड़े वाले में और इसमें कितने होंगे? केवल 4 ही होंगे, क्योंकि इस वाले की हम काउंटिंग कर चुके हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं E O H D की, E O H और D की, तो ध्यान से देखना यहां पर E O H D में कितने होंगे? 5, लेकिन जो बड़ा वाला है इसकी काउंटिंग हम इस बड़े वाले में कर चुके हैं, इसलिए एक कम कर देंगे, आएगा कितना? 4। तो इस प्रकार से 4 और ऐड हो जाएगा। 5 4 9 और 4 13। तो इस फिगर के अंदर कितने स्क्वायर हो जाएंगे? 13 स्क्वायर हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जो फर्स्ट कंसेप्ट था टाइप 3 का बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 2 को। जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो तो ऐसे केस में हम कैसे स्क्वायर्स फाइंड करेंगे। तो आप सभी लोग हेडिंग दें कंसेप्ट 2 की, कंसेप्ट 2। अब कंसेप्ट 2 है आपका व्हेन नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जब
नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो तो ऐसे केस में हम कैसे निकालेंगे कि उस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो देखिए, जैसे आप लोगों के सामने यहां पर एक फिगर दी गई है और आपको बताना है कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इसके अंदर रो की, देखना रो क्या होता है इस प्रकार से। तो एक तो रो ये हो गया और एक रो आपका ये हो गया, यानी रो कितने हैं 2, लेकिन ये होते हैं आपके कॉलम। तो देखना कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो सबसे पहले आपने जब इस फिगर को देखा तो यहाँ पर क्या पाया कि आपकी जो फिगर दी गई है ये एक ऐसी फिगर है जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों की संख्याएं बराबर नहीं है। तो अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि इस फिगर के अंदर हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी इस टाइप की आकृति दी गई हो जिसके अंदर नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, तो आप सिंपल क्या करें, सबसे पहले नंबर दें 1 2 3 और ठीक इसी प्रकार से इधर भी दें 1 और 2। और अब क्या करें, लास्ट वाले कॉलम को लास्ट वाले रो से मल्टीप्लाई कर दें, लास्ट वाले कॉलम को लास्ट वाली रो से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें 2 इंटू 3 दैट विल बी 6। ठीक इसी प्रकार से लास्ट वाले को लास्ट से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 1 इंटू 2 दैट विल बी 2। और ध्यान दें, जो आपका रिमेनिंग बच जाता है उसे हम एज इट इज ऐसे ही छोड़ देते हैं, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं होता। अब आप इन्हें ऐड करें 6 और 2 8। तो इस प्रकार से इस फिगर के अंदर कितने स्क्वायर हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 8। और देखिए बेसिक मेथड, अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6, तो स्मॉल स्मॉल इसके अंदर स्क्वायर है। अब देखना, अगर मैं बात करूं 1 2 4 5 इस पूरे को मिलाने की, तो एक स्क्वायर ये हो गया, तो 6 और 1 7 और एक स्क्वायर आपका हो गया ये 2 5 6 3 वाला। तो इस प्रकार से 2 स्क्वायर और बने और 6 छोटे छोटे थे, तो 6 और 2 8, यानी इस फिगर के अंदर कितने स्क्वायर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब देखें कि इस फिगर से आप लोग क्या समझे। मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ फिगर्स दे रहा हूँ और आप लोग उनका आंसर देने की कोशिश करें। जैसे आप लोगों के सामने एक फिगर है, जल्दी से आप लोग कमेंट करें और अपना आंसर बताएं कि क्या आंसर होगा इनका। जल्दी से बताएं। देखिए, आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर आपको 3 फिगर्स दिए हैं और आपको बताना है कि इन फिगर्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इनकी, ध्यान देना, सबसे पहले आपको ये देखना होता है फिगर्स के अंदर कि आपको जो भी फिगर दी गई है वह रो और कॉलम पर बेस है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रो टोटल नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है या फिर नहीं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इस फिगर की, तो 1 2 3 4, तो हमने देखा इसमें रो और कॉलम बराबर नहीं है, और जब बराबर ना हो तो ऐसे केस में क्या करें, लास्ट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, तो इस प्रकार से 8 और 3 कितना होता है 11। तो इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। और जो भी आप लोगों के बच जाएंगे उन्हें आप लोग एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे, उनसे आप लोगों को कोई भी मतलब नहीं है।
अब देखिए नेक्स्ट फिगर को 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। तो अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम वाली फिगर है, तो ऐसे केस में लास्ट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दें। 4 इंटू 6 24, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 4 8 और 1 इंटू 3 3। अब आप लोग इन्हें ऐड करें, 4 और 5 9, 9 और 8 17 और 3 20, कैरी 2 2 2 4 और 1 5, यानी कितने स्क्वायर्स है 50 स्क्वायर्स आप लोगों को इस फिगर के अंदर काउंट करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग सेकेंडों के अंदर बता देंगे कि कितने हैं। अब देखिए नेक्स्ट फिगर को 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6। मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई करें वैसे ही। 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 2 8 और 3 इंटू 1 3। तो अब इनको ऐड करें, 4 5 9 और 8 17 और 3 20, कैरी 2 2 2 4 और 1 5। तो इस प्रकार से इस फिगर के अंदर भी कितने स्क्वायर्स है 50 स्क्वायर्स हैं। कितने स्क्वायर्स है 50 स्क्वायर्स है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जो ये फिगर्स हैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टाइप को, जो कि आप लोगों का काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। टाइप नंबर 4। देखिए टाइप 4, और टाइप 4 है आपका काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स का मतलब होता है आयतों की गिनती। आयतों की गिनती। देखिए जब हम बात करते हैं आयतों की यानी रेक्टेंगल्स की, तो रेक्टेंगल एक ऐसी आकृति होती है जिसकी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिसमें L इज नॉट इक्वल टू B होता है, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। इन शॉर्ट रेक्टेंगल्स का मतलब हो गया L इज नॉट इक्वल टू B, जिसमें लेंथ आपकी ब्रेथ के बराबर नहीं होती है। अब आप सभी लोग इसके अंदर लिखें कंसेप्ट 1 और देखें कि इस कंसेप्ट से मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल्स के अंदर कंसेप्ट 1 की, तो कंसेप्ट 1 है आपका कि जब आप लोगों की आकृति डिपेंड हो या तो हॉरिजेंटल पर ही या फिर वर्टिकल पर ही। कहने का मतलब जब बॉक्सों का डिवीजन या तो हॉरिजेंटल हो या फिर वर्टिकल हो, तो ऐसे केस में हम कैसे ये पता करें कि उस फिगर के अंदर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। तो देखिए जैसे अगर मैं बात करूं इस फिगर की, तो देखना ये आप लोगों का एक वर्टिकल फिगर है और इसके अंदर इस प्रकार से डिवीजन है। तो आपको ये बताना है कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने। लेकिन इससे पहले इसका जो मेन पॉइंट है आप लोग यहां पर लिख लें कि जब भी हम रेक्टेंगल्स की बात करते हैं तो इनके अंदर जो भी स्क्वायर्स होंगे इनको भी ऐड करेंगे। मैंने क्या कहा, देखिए जब हम स्क्वायर की बात कर रहे थे तो वहां पर केवल किनको काउंट कर रहे थे, केवल स्क्वायर को ही काउंट कर रहे थे। लेकिन यहां पर जब हम रेक्टेंगल्स की बात करेंगे तो रेक्टेंगल्स के अंदर हमें स्क्वायर्स को भी काउंट करना होगा, यानी वर्गों को भी क्या करना होगा, गिनना होगा। और इसका कारण यह है क्योंकि देखिए हम वर्गों से स्क्वायर से रेक्टेंगल का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन एक रेक्टेंगल से स्क्वायर
नहीं बना सकते। तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी रेक्टेंगल को काउंट करने के लिए कहा जाएगा तो वहां पर आप लोगों को स्क्वायर्स को भी काउंट करना होगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक मेथड से, ए बी सी डी ई और एफ। तो देखिए इसके अंदर कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो ए बी ई एफ, एक तो आपका हो गया ये ए बी ई एफ, तो एक रेक्टेंगल हो गया आपका ये। दूसरा हो गया ई एफ डी सी, ई एफ डी सी, यानी एक हो गया ये, और एक हो गया आपका ए बी सी डी वाला, ए बी सी डी। तो इस प्रकार से इस फिगर के अंदर टोटल रेक्टेंगल्स कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये तो था इसका बेसिक मेथड। कौन सा मेथड, बेसिक मेथड। लेकिन एग्जाम्स के अंदर आप लोग इस प्रकार से नहीं करेंगे। देखिए कि हम एग्जाम्स के अंदर कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं इस फिगर की, तो ध्यान रखना, जब भी डिवीजन हॉरिजेंटल हो या फिर वर्टिकली हो, यानी जब भी फिगर के अंदर डिवीजन, यानी बॉक्स के अंदर डिवीजन हॉरिजेंटल हो या फिर वर्टिकल हो, तो ऐसे केस में आप क्या करें, इनमें नंबर दें और आपस में ना ऐड कर दें, 1 और 2 3। तो इस प्रकार से इस फिगर के अंदर कितने रेक्टेंगल्स हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये था इसका बेसिक मेथड। क्या था, बेसिक मेथड। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कंसेप्ट और ये ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स लेंगे। देखिए, हमारा एक ही मकसद होगा कि अब ऑफलाइन जैसी फीलिंग ऑनलाइन में, यानी सबसे पहले कंसेप्ट बताया जाएगा और फिर आप लोगों को बताई जाएगी उसकी ट्रिक। तो देखिए, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ फिगर्स दे रहा हूं और आपको ये बताना है कि उन फिगर्स के अंदर कितने रेक्टेंगल्स हैं। देखें, जैसे देखिए आप सब लोग और जल्दी से बताएं। देखिए, आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 यानी 5 फिगर्स दिए हैं और आपको इनके आंसर देने हैं जल्दी से। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस प्रकार से इनका आंसर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें। देखिए, अगर मैं बात करूं फर्स्ट फिगर की, तो मैंने कहा था आपसे, जब भी आपके बॉक्सों में डिवीजन कैसा हो, या तो हॉरिजेंटल हो या फिर वर्टिकल हो, और निकालने को कहा जाए रेक्टेंगल, तो ऐसे केस में आप क्या करें, सिंपल इनमें नंबर बिठाएं और उनका कर दें सम। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो देखें 6 और 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21। तो इस प्रकार से इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10, तो इसके अंदर कितने रेक्टेंगल्स हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब देखिए इनको 1 2 3 3 2 5 और 1 6। अगर मैं बात करूं सिर्फ इस वाली फिगर की, ध्यान देना, ए बी सी डी,
इस वाली की ABCD की, तो इसके अंदर कितने आए 6। इसी प्रकार से EFGH इस वाले फिगर की बात करूं तो देखना 1 2 3, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे 3 2 5 और 1 6। लेकिन अगर आपने यहां पर ध्यान दिया हो तो देखो जो आपका ये वाला फिगर है, इसकी काउंटिंग एक तो हमने तब की थी जब हमने इस फिगर को वर्टिकली काउंट किया था, और एक बार हमने इसकी काउंटिंग तब की थी जब हमने इसकी काउंटिंग हॉरिजेंटली की थी। तो इस प्रकार से इस बॉक्स की काउंटिंग कितनी बार हो चुकी है, 2 बार हो चुकी है। तो देखिए 6 और 6 कितना, वैसे तो इसके अंदर 12 होने चाहिए थे, लेकिन इसकी काउंटिंग हमने 2 बार की थी, इसलिए एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 11। इट मीन्स इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो बाकी के सभी बॉक्स में केवल एक एक बार नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन इस वाले बॉक्स में 2 बार नंबर लिखा हुआ है, और 2 बार नंबर लिखने का मतलब है कि इसकी काउंटिंग 2 बार हुई है, और जब 2 बार हुई है तो एक बार हमने क्या कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखेंगे नेक्स्ट फिगर को, तो देखिए 1 2 3 4 5 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो इस प्रकार से इसमें कितने हो गए वर्टिकली में 15 15 ये हो गए। अब देखना 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6 ये हो गए, तो 15 और 6 21। लेकिन इस वाले की काउंटिंग कितनी बार हुई है 2 बार, यानी जब 2 बार हुई है तो एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे आ जाएगा 20। तो इस प्रकार से हम कहेंगे इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट फिगर को, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6 प्लस 6 15 और 6 21। लेकिन इस वाले की 2 बार काउंटिंग हुई है, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे आएगा कितना 20। तो इस प्रकार से इस फिगर के अंदर कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। देखिए आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से एक बार। 5 4 9 और 3 12 2 14 और 1 15 इसमें थे, और 3 2 5 और 1 6 इसमें थे, तो इस प्रकार से 21 हो रहे थे। लेकिन इस वाले की 2 बार काउंटिंग हुई है तो एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे आ जाएगा कितना 20। तो इस प्रकार से इस फिगर के अंदर कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कंसेप्ट 1 समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कंसेप्ट 2, जब बॉक्सों में डिवीजन हॉरिजेंटल के साथ में वर्टिकली भी हो। यानी अभी तो हमने इसमें क्या देखा कि जब बॉक्सों में डिवीजन केवल या तो हॉरिजेंटल था या फिर वर्टिकल था, लेकिन अब हम ऐसे डायग्राम्स देख रहे हैं कि जिनके अंदर डिवीजन हॉरिजेंटल भी हो और वर्टिकल भी हो। तो देखिए सभी लोग लिखें कंसेप्ट 2, और कंसेप्ट 2 है हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। यानी जब बॉक्सों में डिवीजन हॉरिजेंटल हो और साथ में क्या हो वर्टिकल हो, मीन्स दोनों ही हो। नंबर ऑफ बॉक्सेस की संख्या इसके अंदर इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी, यानी जरूरी नहीं कि जो भी आपके बॉक्स होंगे उनकी जो संख्या होगी रो और कॉलम की उनमें इक्वल हो या फिर नहीं भी हो, यानी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे अब आप लोगों के सामने इस प्रकार का एक फिगर है और आपको ये बताना है कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। तो A B C D E F G H और यह आप लोगों का O। कृपया करके सबसे पहले एक बार खुद से ट्राई करें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इसके अंदर रेक्टेंगल्स को फाइंड करते हैं। देखिए मैंने कहा कि अब इस फिगर के अंदर आपको क्या फाइंड करना है, रेक्टेंगल फाइंड करना है। और ये कैसी आकृति है, एक ऐसी आकृति है जिसके अंदर बॉक्सों का डिवीजन हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे इसे इसके बेसिक मेथड से। और मैंने आपको एक बात और बताई थी,
जब भी रेक्टेंगल निकालने को कहे तो आप लोगों को वहां पर इनके अंदर स्क्वायर्स को भी काउंट करना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 यानी 4 तो स्क्वायर छोटे छोटे हैं और एक है आप लोगों का ये बड़े वाला स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसके अंदर अगर मैं बात करूं स्क्वायर्स की, ध्यान देना कितने स्क्वायर हैं, 5 हैं, और यही हमारे क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगल भी कहलाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं इसकी AEGB की, तो एक तो रेक्टेंगल ये हो गया, इसी प्रकार से एक रेक्टेंगल ये हो गया, यानी कितने रेक्टेंगल हो गए, 2 रेक्टेंगल हो गए। अब देखना 2 तो आपने निकाल लिए, 2 ये हो गए जो कि हॉरिजेंटल में थे। अब देखो वर्टिकल में एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया, यानी 2 और हो गए। तो इस प्रकार से 5 2 7 और 2 9, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे इस फिगर के अंदर, 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। लेकिन आप लोग इस प्रकार से एग्जाम्स के अंदर में नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए जब भी इस टाइप की आकृति हो, जिसके के अंदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही क्या हो, डिवीजन हो, और आपसे वहां पर रेक्टेंगल निकालने को कहे तो आप सिंपल क्या करें, नंबर दें दोनों साइड में इस प्रकार से, और इनका सम करके मल्टीप्लाई कर दें। देखना 1 और 2 3, इसी प्रकार से 1 और 2 3, और सम करने के बाद जो भी आएगा उसका आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 3 जा 9, तो इस प्रकार से इस फिगर के अंदर कितने रेक्टेंगल्स हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, एक बार और ध्यान से सुने, मैंने आपसे कहा कि देखो जब भी इस टाइप की आकृति हो जिसके अंदर बॉक्सों का डिवीजन हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही हो, रेक्टेंगल निकालने को कहे तो सिंपल आप नंबर दें 1 2 दोनों साइड में, रो में भी और कॉलम में भी 1 2। अब इन्हें ऐड करें, देखो 1 और 2 कितना होता है, 3, इसी प्रकार से 1 और 2 यहाँ पर कितना होता है, 3, और फिर इन्हें आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 3 दैट विल बी 9, और जो आएगा वही आप लोगों का हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन गिवन फिगर। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन गिवन फिगर। अब देखिए इससे आप लोग क्या समझे। अब आप लोगों को यहां पर मैं देने जा रहा हूं कुछ एग्जाम्पल्स, और एक बात और ध्यान रखें कि ये जरूरी नहीं कि इसके अंदर जो बॉक्सों का डिवीजन है वो इक्वल हो, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे अब आप लोगों के सामने यहां पर कुछ फिगर्स दे रहा हूं और आपको बताना है कि इनके अंदर रेक्टेंगल्स कितने हैं। देखिए अब आप लोगों को ये बताना है कि इस फिगर के अंदर में कितने टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। देखिए अगर मैं बात करूं फिगर नंबर 1 की, तो मैंने कहा सिंपल नंबर दें 1 2, और 1 और 2 कितना होता है, 3। इसी प्रकार से आप लोग इधर दें 1 2 3 4, इन सभी को फिर ऐड करें, 4 3 7 2 9 और 1 10, और फिर इन आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई, 10 × 3 दैट विल बी 30। तो इस प्रकार से इस फिगर के अंदर कितने रेक्टेंगल्स हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फिगर को। देखिए 1 2 3 4 5 6, अब इसी प्रकार से इधर भी दें 1 2 3 4 5 और 6। अब आप क्या करें, 6 और 5 कितना होता है, 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, कितना होता है 21। और देखना जब इधर 6 है यानी 1 to 6 है तो 21, तो इधर भी 1 to 6 है तो 21 ही होगा। अब आपको क्या करना है,
21 को 21 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखना 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 और 1 2 जा 2 यानी 4 2 2 जा 4। तो इस प्रकार से इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे? 441 हो जाएंगे। और पता है आपको इन 441 रेक्टेंगल्स को काउंट करने में आप लोगों को कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन फिर भी काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे, यानी कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा कि इसके अंदर 441 क्या है रेक्टेंगल्स। लेकिन इस मेथड से आप बहुत जल्दी और कम समय के अंदर में बता देंगे। देखिए नेक्स्ट फिगर को 1 2 3 4 5 और इधर है 1 2, तो देखना 1 और 2 3 और इधर 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। और अब आपको क्या करना है ना, मल्टीप्लाई कर देना 15 × 3 दैट विल बी 45। तो इस प्रकार से इस फिगर के अंदर कितने रेक्टेंगल हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे 45। कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, यानी नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप नंबर 5। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी टाइप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट टाइप, और नेक्स्ट टाइप है आप लोगों का काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिक लाइंस। तो देखिए टाइप नंबर 5, और टाइप नंबर 5 आप लोगों का काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिक लाइंस। और काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिक लाइन का मतलब होता है सममित रेखाओं की गिनती। सममित रेखाओं की गिनती। देखिए जब हम बात करते हैं सिमेट्रिक लाइन की, तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले सिमेट्रिक लाइन का मतलब पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक लाइन का मतलब होता क्या है। तो देखना सिमेट्रिक लाइन वो लाइन होती है जो किसी भी फिगर को, यानी किसी भी डायग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मैंने क्या कहा? सिमेट्रिक लाइन वो लाइन होती है जो किसी भी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, द लाइन विच डिवाइड, द लाइन विच डिवाइड्स एनी फिगर in 2 equal parts, in 2 equal parts। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं इसकी, तो देखना ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। यदि इस रेक्टेंगल के बीच में मैं इस प्रकार से कोई लाइन खींच देता हूं, तो ये जो लाइन खींची है ए बी, कौन सी लाइन कहलाएगी? सिमेट्रिक लाइन कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? सिमेट्रिक लाइन कहलाएगी। कौन सी लाइन कहलाएगी? सिमेट्रिक लाइन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ए बी, इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तो जो भी लाइन किसी भी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी, वो हो जाएगी आप लोगों की सिमेट्रिक लाइन। अब देखिए कि इस कंसेप्ट पर आप लोगों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसे यहां पर आप लोगों को कुछ फिगर्स दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि इन फिगर्स के अंदर में कौन सी लाइंस हैं जो कि सिमेट्रिक हैं, या फिर कितनी टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन है। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ, आपको ये बताना है कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन कितनी है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है सी और यहाँ पर लिखा हुआ है ई। ठीक है, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट फिगर है, इस फिगर के अंदर आपको बताना है कि कितनी सिमेट्रिक लाइन है, कितनी सिमेट्रिक लाइन है। इसी प्रकार से आप लोगों को
इस फिगर के अंदर बताना है कि कितनी सिमेट्रिक लाइंस हैं। क्या बताना आप लोगों को कि इन फिगर्स के अंदर में कितनी सिमेट्रिक लाइंस हैं। देखिए आप लोगों के सामने 4 फिगर है और इन चारों फिगर के अंदर आपको ये बताना है कि कितनी सिमेट्रिक लाइन है। देखिए अगर मैं बात करूं फर्स्ट फिगर की, किसकी? फर्स्ट फिगर की, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक लाइन का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिक लाइन वो लाइन होती है जो किसी भी फिगर को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। तो देखना, क्या ए बी लाइन इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है? नहीं। क्या ई एफ इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? नहीं। यानी एक ही लाइन है सी डी जो कि इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कितनी सिमेट्रिक लाइन हो जाएंगी? 1 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फिगर की, तो देखना ये क्या है, एक रेक्टेंगल टाइप की आकृति है जिसमें 2 विकर्ण खींचे गए हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, देखना जो लाइन है इस फिगर को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तो एक तो सिमेट्रिक लाइन ये हो गई, ठीक इसी प्रकार से एक ही हो गई। तो इस फिगर के अंदर कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, तो देखना ये इसके शीर्ष से आ रही है, यानी एक तो ये जो लाइन आ रही है शीर्ष से 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, एक ये लाइन और एक ये वाली। इस प्रकार से इसके अंदर 3 हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ध्यान देना ये तो होंगी ही नहीं दोनों लाइन, ना ही ये दोनों लाइन होंगी। तो कौन सी होंगी? एक तो ये होगी और एक ये, यानी इसमें भी कितनी लाइन्स हो जाएंगी? 2 लाइन हो जाएंगी जो कि आपकी सिमेट्रिक होंगी, क्योंकि ये दोनों लाइन्स इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप को। और देखिए जो आपको अब मैं टाइप कराने जा रहा हूं, जैसे काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिक लाइन, काउंटिंग ऑफ सर्कल, और इसके बाद एक और टाइप बचेगा आप लोगों का, काउंटिंग ऑफ पैरेललोग्राम। छोटे छोटे टाइप है, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचें कि मतलब कि हम क्यों इतना जल्दी इनको कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे ही टाइप होते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है आप लोगों का टाइप 6, काउंटिंग ऑफ सर्कल्स। और काउंटिंग ऑफ सर्कल्स का मतलब होता है वृत्तों की गिनती, वृत्तों की गिनती। देखिए अगर मैं बात करूं इस टाइप की, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों को कुछ सर्कल्स दिए गए होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताएं कि ये सभी कितने सर्कल हैं, यानी उस फिगर के अंदर में कितने सर्कल हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को यहां पर एक फिगर दिया गया है और आपको यह बताना है कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं। देखिए एक तो फिगर ये है और एक और मैं आप लोगों को देने आ रहा हूं। देखिए आपको मैंने यहाँ पर 2 फिगर्स दिए हैं और आपको ये बताना है कि इनके अंदर कितने सर्कल्स हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कि करते कैसे हैं। कि जब भी सर्कल्स वाले क्वेश्चंस हो, सर्कल्स यानी कि काउंट करने को कहें, तो आप कैसे चलें? सेंटर से फेरी फेरी की ओर चलें, सेंटर से आप लोग चलें बाहर की ओर, यानी केंद्र से काउंट करते हुए बाहर की ओर चलें। जैसे सबसे पहले आप देखें इस वाले को, और जिसको भी आप काउंट कर लें वहां पर आप लोग क्या कर दें? उसका सेंटर बना दें। मैंने क्या कहा? देखिए जब भी आप इस टाइप के सर्कल को काउंट करें तो आप डायरेक्ट सेंटर बनाते चलें। जैसे देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार से इस फिगर के अंदर कितने सर्कल हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ध्यान देना 1, फिर आप देखो एक सर्कल हो गया, उसके बगल वाले सर्कल ले लें 2 3 4 5 6 7 8
9 और 1 10। तो इस प्रकार से आप लोग सेंटर से फेरी फेरी को जाते हुए इन्हें क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यानी इनर से आउटर की ओर जाना है, अंदर से गिनते हुए बाहर की ओर आप लोगों को इन्हें जाना है। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टाइप, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टाइप भी है, काउंटिंग ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो अब आप सब लोग हेडिंग दें टाइप 7, काउंटिंग ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम्स यानी समानांतर चतुर्भुजों की गिनती, समानांतर चतुर्भुजों की गिनती। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं। बेसिकली हुआ क्या था, एक बार रेक्टेंगल कहीं घूमने गया हुआ था, और जहाँ घूमने गया हुआ था वहाँ पर आ गया था भूकंप, और भूकंप आने की वजह से एक भारी सा पत्थर उस रेक्टेंगल के ऊपर गिर गया, और जब से उस रेक्टेंगल के ऊपर वो भारी पत्थर गिरा तो उसने शेप ले लिया पैरेललोग्राम का। तो देखिए मैंने क्या बताया, मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि जो भी आप लोगों के पैरेललोग्राम्स होते हैं, जो भी आप लोगों के पैरेललोग्राम्स होते हैं यानी समानांतर जो चतुर्भुज होते हैं, वही आप लोगों के क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं। यानी आप सिंपल से ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल को ही पैरेललोग्राम बोला जाता है, रेक्टेंगल्स को ही पैरेललोग्राम बोला जाता है। अब देखिए, जब रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोला जाता है तो इसका ये मतलब है कि जिस मेथड को हमने रेक्टेंगल्स निकालने के लिए यूज किया था, वही मेथड पैरेललोग्राम निकालने में भी किया जाएगा। अब देखिए, जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं कुछ पैरेललोग्राम्स देने जा रहा हूँ और आपको बताना है कि कितने पैरेललोग्राम है। देखना, जैसे ये एक आकृति है और आपको ये बताना है कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने। ठीक इसी प्रकार से देखिए, फिगर के ऊपर ना जाएं, भावनाओं को समझने की कोशिश करें, ठीक है। बस आपको ये बताना है कि इन फिगर्स के अंदर में टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने। और मैंने आप लोगों को हिंट भी दे दिया है कि जो ट्रिक आपने रेक्टेंगल्स को काउंट करने में लगाई थी, सेम वही ट्रिक आप लोगों को इसमें भी लगानी है। देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी, अगर देखो ये थोड़ा सा ही सीधा हो जाए तो कैसा लगेगा, रेक्टेंगल ही तो लगेगा। तो इसलिए रेक्टेंगल को ही पैरेललोग्राम हम बोल सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग के अंदर। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस ट्रिक का यूज किया, जो मेथड रेक्टेंगल्स काउंट करने का होता है, सेम वही मेथड आपका पैरेललोग्राम्स को भी काउंट करने का होता है। तो इसलिए देखिए, मैंने कहा था कि जब भी पैरेललोग्राम हो या फिर रेक्टेंगल, तो आपको क्या करना है, सिंपल नंबर देना 1 2 3 4। देखना 1 और 2 कितना होता है, 3, और आप अब इन्हें ऐड करें 4 3 7 2 9 और 1 10, और जो भी आया इन्हें आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 10 × 3 दैट विल बी 30। तो इस प्रकार से इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 30 पैरेललोग्राम हो जाएंगे या फिर 30 रेक्टेंगल हो जाएंगे। जो भी आप बोले, बात एक ही है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखना 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अब देखना 4 और 3 7 2 9 और 1 10। तो इन सभी का सम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इनका सम देखना कितना होगा, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15 और 6 21। और 21 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 × 10, तो दैट विल बी 210। तो इस प्रकार से इस फिगर के अंदर कितने आपके
पैरेललोग्राम्स हो जाएंगे 210 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 210 हो जाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट फिगर को। देखिए नेक्स्ट फिगर है जैसे और आपको बताना है इस फिगर के अंदर कि कितने पैरेललोग्राम्स हैं। देखना और जल्दी से बताएं कि कितने पैरेललोग्राम्स हैं। देखो अगर मैं बात करूं, पहले देखना इस वाले की, किसकी? इसकी। ध्यान से देखना, ये कुछ इस प्रकार की आकृति है जो कि आप लोगों को दिख रही होगी अंदर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान से देखना, ये कुछ इस प्रकार की आकृति है। अब आपको क्या करना है? 1 2 1 2 नंबर देने, सम करना है तो कितना आ रहा है? 3 3 और इन्हें मल्टीप्लाई कर देना तो 9 आ गया। इसका ये मतलब है कि ऐसे एक फिगर के अंदर कितने पैरेललोग्राम्स हैं? 9 है। तो देखना 9 है। अब ऐसे ऐसे कितने हैं? तो 1 2 3 4 5, यानी डायरेक्ट आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 5 दैट विल बी 45। तो इस प्रकार से इस पूरी फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो ये टॉपिक चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट कर एक बार जरूर बताएं। मिलेंगे फिर हम एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।